हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। इस चैप्टर से हमारा आज का टॉपिक क्या है? अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब। अवतल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का क्या लाए हैं? यहाँ पे हम निष्कर्ष लाए हैं कि ये चित्र कैसा बना था। इसके पहले हम वीडियो में बना चुके हैं, बता भी चुके हैं कि चित्र कैसे बनेगा और किस प्रकार से बनेगा, और उसकी थ्योरी भी लिखना बता दिए हैं कैसे लिखी जाएंगी। इसमें हम बताएंगे उसके मेन टॉपिक को कि जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये तो क्रमांक संख्या है। वस्तु की स्थिति कहाँ पे है ये नहीं पता है। वस्तु जब अनंत पे होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा और आकार में कैसा होगा। और प्रकृति एवं विन्यास का मतलब ये होता है कि वस्तु की प्रकृति कैसी थी। प्रकृति का मतलब जैसे वातावरण जो हुआ, ये वातावरण क्या है? प्रकृति है। तो वातावरण का अगर हम दर्पण में प्रतिबिंब देखते हैं तो जैसा वातावरण है उसी तरह तो प्रतिबिंब दिखेगा। जैसे कि हम अपना फेस दर्पण में देख रहे हैं तो हमारा फेस जैसा है वैसा ही तो दिखेगा, कि बदल जाएगा? बदलेगा नहीं ना। तो वही क्या, प्रकृति मतलब कि प्रतिबिंब जैसा था वैसा बना है। कैसा? विन्यास का मतलब सीधा बना है या उल्टा। विन्यास का मतलब किस तरह से बन गया है, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, ये चीज इसमें हम जानेंगे। तो चलिए पहला हम जानते हैं क्या। पहला हमारा है, जब वस्तु कहाँ पे हो? अनंत पर हो। वस्तु कहाँ हो? यहाँ पे हम आपको शॉर्टकट में बताएंगे, छोटे छोटे स्टेप में, जिससे जगह भी कम है और पूरा का पूरा आ भी जाए। तो वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पर हो। कहाँ पे? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? कहाँ स्थित है वस्तु? अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ पे बनेगा? फोकस पर। फोकस एफ पर। तो ये छोटा सा था इसलिए इसे पूरा लिख दिया। मुख्य फोकस पर बनता है। जब वस्तु कहाँ रखी हो? अनंत पर रखा होगा। अनंत पर रखा होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? मुख्य फोकस पे बनेगा। आकार कैसा रहेगा? बिंदु आकार का। बिंदु बिंदु आकार का रहेगा। कहाँ पे बनेगा? फोकस पे ही बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा, फोकस पे ही। और आकार कैसा रहेगा? बिंदु आकार का। और प्रकृति और विन्यास कैसा होगा? प्रकृति जो होगा वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक प्रकृति होगा। विन्यास इसका होगा उल्टा। विन्यास क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। वास्तविक का मतलब जैसा था वैसा ही प्रतिबिंब बना है, लेकिन कैसा है? उल्टा बन गया है। ठीक, अगला पॉइंट चलते हैं। ये हमारा पहला हो गया। दूसरे में हम आते हैं, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। कहां पे हो? अनंत। अनंत तथा वक्रता केंद्र सी से प्रदर्शित करते हैं। अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। अगर हम हिंदी लिखेंगे पूरा तो हमारा बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, इसलिए काट के लिख रहे हैं। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। वक्रता केंद्र के बीच स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे जाकर के बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। कहाँ पे बनेगा? मुख्य फोकस यानी फोकस। फोकस हमारा एफ हो गया तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। आकार में कैसा रहेगा? आकार में छोटा रहेगा।
वस्तु से क्या रहेगा, वस्तु से छोटा रहेगा। अब प्रकृति एवं विन्यास क्या होगा, वास्तविक और उल्टा ही होगा। वास्तविक और उल्टा वही नीचे होगा, वास्तविक और उल्टा, ठीक है। ऐसा डैश किए तो इसका मतलब समझिए क्या है, जो ऊपर है वही नीचे में रहेगा, ठीक। समझ में आ गया। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, वस्तु से छोटा और वास्तविक तथा उल्टा। तीसरा चलते हैं। तीसरा आ गया। अब क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही स्थित हो, कहां पे, वक्रता केंद्र पे ही, यानी कि सी पे, केवल सी पे स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र पर। इसमें लिख देते हैं, जगह है हमारे पास पर्याप्त। तो कहां पे स्थित हो वस्तु, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सी से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र पर स्थित होगा प्रतिबिंब, तो इसी पे बनेगा, कहां पे बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब बनेगा। जब वक्रता केंद्र पे रहेगा तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो जब वहीं पे स्थित है, वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो वस्तु कैसा होगा, बराबर होगा। आकार में कैसा रहेगा, बराबर, कैसा रहेगा, बराबर रहेगा, यानी कि वस्तु के बराबर बनेगा। और प्रकृति कैसा रहेगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। समझ में आया। आगे चौथा, इसके बारे में हम इसके पहले वीडियो में बना चुके हैं, लिंक में दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से हमने बताया है, चित्र को बना करके आपको पूरी थ्योरी समझा दिया है, एकदम आसानी से लिख सकते हैं। क्योंकि चित्र के बिना थ्योरी रट्टा मारोगे तो भूल जाओगे, अगर चित्र बना लिया तो चित्र के पे ही पूरी कहानी है, तो चित्र को समझो बस। चौथा क्या होगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, कहाँ स्थित होगा, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, वक्रता केंद्र यानी सी तथा एफ के बीच, कहां पे स्थित है, वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच स्थित होगा वस्तु। तो आकार, तो प्रतिबिंब कहां पे बनेगा, तो प्रतिबिंब ये जाकर के बनेगा अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच। कहां पे बनेगा, अनंत, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में जाकर बनेगा, अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। अब क्या हो जाएगा, देखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है, यानी कि वस्तु क्या है, दर्पण के बहुत करीब जा रहा है, और ये कहां जा रहा है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी दूर जा रहा है। तो वस्तु क्या होगा, छोटा हो जाएगा, और प्रतिबिंब क्या हो जाएगा, बड़ा। तो क्या हो जाएगा, वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा हो जाएगा, वस्तु से बड़ा बन गया प्रतिबिंब। अब इसका प्रकृति एवं विन्यास क्या रहेगा, यही रहेगा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है, अगला चलते हैं, पांचवा। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, और लिंक में दिया गया है, इन सारे टॉपिकों की थ्योरी भी बताई गई है, आप थ्योरी जा करके आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। तो पांचवा क्या है, जब वस्तु कहां स्थित हो, फोकस पर, कहां पे हो, फोकस, फोकस पर स्थित हो। जब वस्तु कहां स्थित हो, फोकस पर। अगर फोकस पर स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा। सॉरी, यहाँ पे प्रतिबिंब कहां जाकर के बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहां होगा, अनंत पर होगा। कहां पर, अनंत पर। अनंत में जब जाकर के बनेगा तो इसका मतलब वस्तु से बहुत बड़ा हो जाएगा।
यानी कि वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बन जाएगा। प्रकृति एवं विन्यास क्या रहेगा? वास्तविक और उल्टा ही रहेगा। अभी ये भी बताएंगे कब वास्तविक और उल्टा कब होगा और कब नहीं होगा। अब आगे है छठा हमारा पॉइंट। छठा पॉइंट है हमारा क्या? जब वस्तु मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित हो। कहां पे? फोकस तथा दर्पण के ध्रुव। दर्पण का ध्रुव जो है P से डिनोट करते हैं, F जो है मुख्य फोकस है। अब जब इसके बीच स्थित हो, के बीच स्थित रहेगा तो प्रतिबिंब कहां पे जाकर के बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। कहां बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा। और जब दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो आकार इसका वास्तविक यानी प्रकृति एवं विन्यास क्या रहेगा? आभासी हो जाएगा। आभासी और सीधा। यहीं पे आप समझिए कि यहाँ पे आपका प्रतिबिंब जो है वास्तविक प्रकृति और विन्यास में परिवर्तन क्यों हो गया। और यहाँ पे दर्पण के पीछे कह रहा है। जैसे कि हम आपको एक दर्पण तो यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम आपको कॉपी के माध्यम से बताने चले। जैसे कि ये मान लेते हैं क्या है, आपका क्या है, दर्पण है। यदि आपका दर्पण है, आप इसमें फेस देख रहे हैं और फेस देख रहे हैं तो दर्पण के सामने आपका प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, बल्कि आपका प्रतिबिंब कहाँ जा करके बनेगा? दर्पण के पीछे। यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, यदि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या होगा? आभासी और सीधा कहलाएगा। इसकी प्रकृति क्या रहेगी? आभासी और सीधा होगा। यदि प्रतिबिंब आपका दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वो वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक और उल्टा। कैसे? जैसे कि आप तालाब के सामने खड़े हो जाते हैं, तालाब के सामने या तालाब के किनारे आप जाकर के खड़े होकर के देखिए कि हमारा प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। तो खड़े होकर के जब देखेंगे तो आपका प्रतिबिंब, आप जिस स्थान पे खड़े हो वो आपका कहलाएगा वक्रता केंद्र। और उसी के नीचे जल में जब देखोगे तो जल में क्या दिखेगा? आपका प्रतिबिंब दिखेगा। कैसा दिखेगा? जहां पे आप खड़े हो उसी के माध्यम से आपका प्रतिबिंब दिखेगा, यानी कि वस्तु के बराबर दिख रहा है। और कैसा दिख रहा है? उल्टा दिख रहा है। यानी कि हमारे सामने ही तो प्रतिबिंब बन रहा है, दर्पण के सामने ही प्रतिबिंब बने। जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो वस्तु क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। यदि दर्पण के पीछे बन गया, दर्पण के पीछे बन गया तो आभासी और सीधा रहेगा। ये बात हमेशा नोट रखिएगा। यदि दर्पण के सामने प्रतिबिंब बना, जैसे कि ये दर्पण है और ये दर्पण है, सामने हमारा दर्पण है, इसके पीछे प्रतिबिंब बन गया तो क्या हो जाएगा? आभासी सीधा हो जाएगा। और दर्पण के सामने जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे होंगे? वास्तविक और उल्टा होंगे। ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब चलते हैं हम अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कब, कैसे, सारी चीज बताएंगे अगले वीडियो में। आने वाले अगले वीडियो का इंतजार करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।